हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 मैथ चैप्टर 5 जो कि हमारे पास अर्थमेटिकल प्रोग्रेस है उसका एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास एपी में ये एक श्रेणी दी गई है का कौन सा पद है जो कि कौन सा पद 78 हो गई, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जो एपी दी गई है वो क्या दी गई, 3, 8, 13 एंड 18 दी गई। तो यहाँ पे हम ए इक्वल टू मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, 3 मान लिया, और डी इक्वल टू क्या मान लिया, A2 माइनस A1। तो A2 यहाँ पे क्या है, 8 है, A1 क्या है, 3 है, तो 8 माइनस 3 इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, इसके बाद अब आपको 78वां पद ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप मान लेंगे कि माना एपी का nवां पद जो है वो क्या है, हमारे पास 78 है। ठीक है, ये आप मानकर चलेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, हम मान लेंगे कि an आपको क्या करना है, an को मान ले, ये एक फॉर्मूला होता है जो आप अप्लाई कर देंगे। तो nवां पद हमने 78 माना है, इसलिए an क्या होगा, हमारे पास 78 होगा, प्लस n प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू सीधी से पुट कर देनी है। an की वैल्यू हमारे पास क्या है, 78 है, ए की वैल्यू क्या है, 3 है, प्लस एन की वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं क्योंकि एनवा पद तो हमने मान रखा है, और डी हमारे पास क्या है, डी है हमारे पास 5 इक्वल टू 78 माइनस का 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। इसमें आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 75, और 5 यहाँ गुणे में है। जब भी कोई संख्या इस तरफ गुणे में होती है तो इधर आती है तो किससे आती है, भाग में आती है। ठीक है, इक्वल टू n माइनस का 1। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 5 से इसको काट दीजिए तो क्या आएगा, 5 1 जा 5, 2 बचेगा तो 5 5 जा 25, और एक 1 जो इस तरफ माइनस का था तो दूसरा जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 16वां। अतः 16वां पद जो है वो क्या होगा, हमारे पास 78 होगा। आप लिखेंगे चूंकि एपी का 16वां पद 78 होगा। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है प्रत्येक श्रेणी में कितने पद होंगे, यानी कि हमें टोटल पद इसके कैलकुलेट करना है। तो हमें n कैलकुलेट करना है इसका। तो निम्नलिखित समांतर श्रेणियों के लिए श्रेणी में कितने पद होंगे। तो आप लास्ट पद को चाहे तो an बोले या फिर l बोल सकते हैं। ठीक है, तो श्रेणी में हम पहले इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a पता होना चाहिए। a इक्वल टू क्या है हमारे पास, a इक्वल टू है 7। ठीक है, अब अगर हम इसका डी कैलकुलेट करना चाहें तो डी हमारे पास क्या होगा, 13 माइनस का 7, क्योंकि A2 माइनस A1 होता है। 13 में अगर आप 7 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। 19 में 13 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, डी आ गया। और इसका an या फिर l, अंतिम पद को हम क्या बोलते हैं, l बोलते हैं। l इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 205, या फिर इसे आप an भी बोल सकते हैं या फिर l बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो अगर आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको n मिल जाएगा। n क्या होगा, यहाँ पे श्रेणियों में कुल कितने टोटल पद थे वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो l क्या है आपके पास, 205 इक्वल टू a क्या है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है आपके पास 6 है। 7 को आप इसमें माइनस कर दीजिए, इंटू में 6। तो अगर इसको 0 से 1 हासिल लेंगे तो बन जाएगा 15, और 15 में अगर आप 7 माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, 8 आ जाएगा। ठीक है, ये बन ही जाएगा हमारे पास 9, और ये क्या बन जाएगा 1, और ये जो 6 हमारे पास कहाँ दिया गया है, गुणे में दिया गया है। तो जब भी कोई संख्या इस तरफ भाग में है तो इधर आएगी तो गुणे में, और इधर गुणे में है तो इस तरफ आएगी तो भाग में। ठीक है, तो ये 6 गुणे में है इसलिए भाग में आ जाएगा, इक्वल टू n माइनस का 1। 6 से इसको काट दीजिए तो क्या आएगा, 6 के बाद 7 18, एक बचे हासिल तो फिर ये बन जाएगा 18। तो n इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 33 में इस एक को इस तरफ भेजेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो n इक्वल टू क्या आ गया आपके 34। अतः श्रेणी में कुल कितने पद हुए हमारे पास, 34। तो लिखेंगे श्रेणी में 34 पद हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें के दूसरे की तरफ। दूसरा क्या दिया गया है हमें, 18 ये दिया गया है इस पूरे को। इसको सेम टू सेम हमें इसमें भी कितने पद है ये कैलकुलेट करना है। तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 18 15। अगर इसको आप साइड में रख के सिंप्लीफाई करें तो 15 दूनी 30, 31/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, टोटल हमारे पास आ गया। ये आपको सिंप्लीफाई करना आता होगा, नहीं आता तो आपको क्या करना है, 15 से इसे मल्टीप्लाई करना है। तो 15 दूनी इसको 15 गुणे 2 कर देना है, और प्लस कर देना है 1 से। तो 15 दूनी 30, और प्लस 1 क्या आ गया 31, और बटे में क्या था हमारे पास 2, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। तो ये आ गया 31/2 13 अप टू सो ऑन माइनस का 47। तो यहाँ से आप a कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगा आपके पास 18, d कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगा 31/2 माइनस का 18, यानी कि A2 माइनस A1 होता है। तो इस पूरे में से आप 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 31 और माइनस का। तो 18 में 2 का 18 दूनी 36। तो इसमें टोटल हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 5/2। ये हमारा d है इसके लिए। ठीक है, d के बाद हमें क्या करना है, l, यानी कि an या फिर l, इसे कुछ भी मान सकते हैं अंतिम पद को। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, l इक्वल टू a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको पता है कि l हमारे पास क्या है, माइनस का 47 है, a हमारे पास क्या है 18 है, प्लस का n क्या है हमारे पास n माइनस 1, n हमें कैलकुलेट करना है, और d क्या है हमारे पास माइनस का 5/2। तो 18 को इस तरफ भेजेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 47 माइनस का 18 इक्वल टू n माइनस का 1 इंटू माइनस का 5/2। ठीक है, तो ये अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 14 15 की 5 हासिल 1 4 5 1 6 65 बन जाएगा। और इसको इस तरफ भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भाग में आएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस का 5, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, क्योंकि आपको क्या इसके बटे में जाएगा, 1 के बटे में कुछ नहीं है। तो हमें इसको इस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं, कैसे, 65/2/5 आ गया। ठीक है, अभी हम माइनस चिन्ह को छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो माइनस चिन्ह यहाँ पर भी है, यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया। लेकिन अगर हमारे पास किसके बटे में नहीं थे, 65 के, तो 65 के बटे में हमें 1 लिख लेंगे। तो पास पास का गुणा होता है और दूर दूर का गुणा होता है, तो 65 गुणे 5 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, इसके यहाँ पे है 65 के बटे में 2 है, 5 के बटे में कुछ नहीं है, तो ये कैसे होता है, ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगी, ये उल्टा हो जाते हैं। ठीक है, एज इट इज। तो इस तरफ आएगा तो ये भाग में चला जाएगा, तो इनको हम उल्टा कर देंगे। इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, इसका भी माइनस, इसमें भी माइनस था हमारे पास n माइनस का 1, तो 5 से इसको काट दीजिए तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 5 एकम 5 1 बचेगा, 5 10 5 15, और 13 का गुणा अगर आप 2 से करेंगे 13 दूनी 26, प्लस का 1 इस तरफ आ गया इक्वल टू n इक्वल टू क्या आ गया 27, यानी कि नंबर ऑफ टर्म जो है हमारे पास वो कितने 27 है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। जहाँ नहीं समझ में आया आप यहाँ पर लिखेंगे, अतः AP में जो टोटल पद होंगे वो कितने होंगे, n होंगे।